Welcome to Philip Virtual Academy. Grammar lesson number 12. Present perfect continuous tense. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसमें अगर आप देखें, इसके जो सेंटेंसेस हैं इसमें हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे डूइंग लिखा हुआ है और उसके साथ आईएनजी आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे Bob has been doing a lot of work for charities since the mid-80s. What on earth have you been doing to that child? ठीक है। Have या has यहाँ पर क्या है? एक auxiliary है, एक helping verb है। Present perfect का जो फॉर्मूला यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके दिया गया है, have has प्लस वर्ब की, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला बता रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैव या हैज़ लगता था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगता था, यानी कि थर्ड फॉर्म लग जाती थी, ठीक है, सिंपल। अब क्या होगा कंटिन्यूस में? क्या होगा कि टू बी होगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, ये हो रहा था कंटिन्यूस में, आपको याद होगा। उसके बाद अब जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करें, अच्छा कंटिन्यूस में अगर हम देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था? हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग रहा था। अब इसमें क्या होता है, इसका यूज़ क्या है कि ऑनगोइंग स्टेट्स एंड एक्शंस को जो है एक्सप्लेन करते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू टॉक अबाउट अ स्टेट और एक्शन विच बिगैन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग और हैज़ जस्ट फिनिश्ड, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जो कि एक कंटिन्यूस एक्शन हो, एक कंटिन्यूस स्टेट हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, ठीक है, या अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो इस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल्स आपको शेयर की जा रही हैं। यू लुक टायर्ड, येस आई हैव बीन रनिंग, ठीक है, यानी कि आप टायर्ड दिख रहे हो क्योंकि मैं भागता रहा हूँ, यानी कि अभी टायर्ड दिख रहा हूँ, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक है। वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टॉकिंग टू जेनी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? ये सब एग्जाम्पल्स किसकी हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। ऑनगोइंग स्टेट्स एंड एक्शंस में इसका इस्तेमाल देखें। द सिंपल फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफन फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट एन एक्शन इज completed, result is important, while the continuous focuses on the fact that is still happening. अगर हम उसकी बात करें परफेक्ट, तो इसमें क्या होता है? एक्शन कंप्लीट हो गया, रिज़ल्ट अहम है। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है कि ये अभी तक हो रहा है, ठीक है। जैसे सिंपल की अगर हम बात करें, आई हैव लर्नड हाउ टू प्ले चेस, ये काम हो चुका है, यानी कि ये किसकी एग्जाम्पल है? प्रेजेंट परफेक्ट की है। आई हैव लर्नड हाउ टू प्ले चेस, मैं सीख चुका हूँ कि चेस कैसे खेला जाता है। कंटिन्यूस की एग्जाम्पल क्या है? आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू प्ले चेस, कि मैं सीख रहा हूँ कि कैसे चेस खेला जाता है, यानी मैंने सीखना शुरू कर दिया है लेकिन अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ। फोकस ऑन सिचुएशन और एक्शन, इसका एक इस्तेमाल ये भी होता है। वी यूज़ द कंटिन्यूस टू फोकस ऑन एन एक्शन इटसेल्फ, हम किसी एक्शन को फोकस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई मस्ट हैव अ बाथ, आई हैव बीन गार्डनिंग ऑल आफ्टरनून, ठीक है, यानी कि बात लेने को एम्फसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं एक्टिविटी पर। आई हैव प्लांटेड अ लॉट ऑफ न्यू रोज बुशेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? फोकस किस पे? रिजल्ट पे है। अब ये जो नीचे वाली एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, मैं इनको वो कर देती हूँ। ये जो है ये कंटिन्यूस की एग्जांपल है और ये जो है ये पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल है। तो जो पहली उसमें देखें, आई मस्ट हैव अ बाथ, आई हैव बीन गार्डनिंग ऑल आफ्टरनून। अब इसमें जो है ये ख़ुद को एक सजेशन दे रहा है कि आई मस्ट हैव अ बाथ, और ये कि आई हैव बीन गार्डनिंग ऑल आफ्टरनून, ये फोकस कर रहा है कि मैं गार्डनिंग करता रहा हूँ सारे आफ्टरनून। अब दूसरे एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट की, आई हैव प्लांटेड अ लॉट ऑफ न्यू रोज बुशेस। तो अब ये क्या है? ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, आई हैव प्लांटेड, ये रिज़ल्ट पे फोकस हो रहा है। और ये वाले सेंटेंस में, गार्डनिंग वाले सेंटेंस में एक्शन पे फोकस हो रहा है। तो अब ये होता है कि एग्जांपल आपने याद रखनी है
कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक फोकस जो हो रहा होता है वो किस पर हो रहा होता है, एक्टिविटी पर, क्योंकि वो ऑनगोइंग होती है, अभी कंप्लीट नहीं हुई होती। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो सिंपल परफेक्ट है उसमें फोकस सारा जो हो रहा होता है वो हो रहा होता है रिज़ल्ट पर, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके आउटकम्स आ चुके होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आउटकम होता है, ना कि उसकी की गई एक्टिविटी। होपफुली ये डिफरेंस आपको अब क्लियर रहेगा। इसके साथ है फोकस ऑन सिचुएशन और एक्शन। सॉरी अबाउट द मेस, आई हैव बीन पेंटिंग द हाउस। अब इसमें किस पर, एक्टिविटी पर फोकस है। फर्दर एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहे हैं। सॉरी अबाउट द मेस, आई हैव बीन पेंटिंग द हाउस, यानी कि वो फोकस करे कि मैं घर को पेंट करता रहा। ठीक है, अब अगर इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, प्रेजेंट परफेक्ट की जो सिंपल फॉर्म देखें तो आई हैव पेंटेड 2 रूम्स सिंस लंच टाइम। लंच टाइम से मैंने 2 रूम्स पेंट किए हैं। अब किस पे फोकस हो रहा है, लंच पे नहीं हो रहा, फोकस हो रहा है पेंट करने पर, आउटकम पर, कि 2 रूम्स पेंट किए हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड बात है, फोकस किस पे जा रहा है, रिजल्ट पे जा रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें, शी हैज़ बीन रीडिंग योर बुक। अब फोकस किस पे, एक्टिविटी पर है, रीडिंग पर फोकस है। शी हैज़ रेड 100 पेजेस सो फार। अब प्रोडक्ट उसकी आउटपुट की बात हो रही है, कितने पेजेस पढ़ लिए हैं। ठीक है, पहले रीडिंग पर बात हो रही थी, अब किस पे बात हो रही है, 100 पेजेस पे। होपफुली अब आप कंसीडर कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं कि जो पहली वाली एग्जांपल है कंटिन्यूस की है और जो दूसरी वाली एग्जांपल है वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि रेड 100 पेजेस, और जो कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, उसमें एक्टिविटी पर फोकस होता है, जैसे कि रीडिंग। अब नीचे वाली एग्जांपल देखें, वी हैव बीन लर्निंग इरेगुलर वर्ब्स ऑल आफ्टरनून। अब हैव बीन लर्निंग पे फोकस जा रहा है, तो हैव बीन लर्निंग क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी पे फोकस हो रहा है। वी हैव लर्नड ऑल ऑफ देम, हमने सीख लिया है, तो ये फोकस किस पर है, रिजल्ट पर है। तो अब आपको ये याद रहेगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो डिफरेंस है वो यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो डील कर रहा होता है रिज़ल्ट से, रिज़ल्ट पे फोकस कर रहा होता है कि एक रिज़ल्ट आ चुका है क्योंकि एक्टिविटी डन है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो अभी एक्टिविटी क्योंकि ऑनगोइंग होती है, तो इसलिए वो फोकस कर रहा होता है एक्टिविटी के ऊपर, एक्टिविटी पे ध्यान होता है उसका। अब फोकस ऑन ड्यूरेशन भी हो सकता है। वी यूज़ द कंटिन्यूस टू फोकस ऑन हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन इन प्रोग्रेस। हम इसको इस केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितने अरसे से जो है वो प्रोग्रेस में है, कितने अरसे से हो रही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कितनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हो। अब देखें, कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो, यानी आप टाइम पर फोकस कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग नेक्स्ट डोर टू यू, कितना अरसा आप मेरे साथ वाले उसमें रहते रहो, यानी कि आप एक टाइम ड्यूरेशन को बीच में एम्फेसाइज कर रहे हो, ड्यूरेशन को पूछ रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग टेनिस, कब से खेल रहे हो टेनिस। इट हैज़ बीन स्नोइंग ऑल डे, दैट मैन हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन द कॉर्नर ऑल डे। तो इस तरीके से ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो टाइम को। अब सिंस और फॉर का यूज़, और दो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन पहले भी किया था आपको पिछले लेसन में, लेकिन इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी ऑफन यूज़ द प्रपोजिशन सिंस। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे ये यूज़ हो रहा था, शी हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स सिंस breakfast, unemployment has been rising steadily since 2006, I've been living here since January। इन तीनों सेंटेंसेस में आपने एक बात नोट की होगी, और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि सिंस हमेशा एक स्पेसिफाइड टाइम जो आपको अंदाज़ा हो कि कब से है, जैसे सिंस 2006, सिंस जनवरी, सिंस ब्रेकफास्ट, ये स्पेसिफाइड टाइम है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेकफास्ट है तो सिंस इवनिंग है या सिंस मॉर्निंग है, तो एक स्पेसिफाइड टाइम है, हमें पता है ये टाइम कब होता है। ठीक है, तो इस सूरत में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑफन यूज़ द प्रपोजिशन फॉर। ठीक है, ये पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करता है, ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करता है। अगर हमने एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताना है कि कितनी देर तक ये काम होता रहा है, जैसे आई हैव बिन लर्निंग हाउ टू प्ले चेस फॉर 3 years नाउ। ठीक है, 3 साल तक मैं चेस खेलना सीखता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई हैव बिन लर्निंग हाउ टू प्ले चेस सिंस 2006, तो मैं 2006 से सीख रहा हूँ, तो इसमें आपने ड्यूरेशन आपको स्पेसिफाइड नहीं है, आपको ये नहीं बताया गया कि कितने अरसे आपने सीखा है एग्जैक्टली, ये कि आप खुद कैलकुलेट करें बैठ के। लेकिन फॉर में ये होता है, आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि 3 साल से मैं सीख रहा हूँ। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 10 years, वो 10 साल से सो रहा है। वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता। वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 months,
हम 2 महीने से ट्रैवल करते रहे हैं। तो अब देखिए इसमें ड्यूरेशन की बात हो रही है। फॉर हमेशा ड्यूरेशन के साथ आएगा और सिंस हमेशा एक स्पेसिफाइड टाइम के साथ आएगा जो कि पास्ट का है। लेटली या रिसेंटली का इस्तेमाल भी आपने देखा होगा, उसका अगर हमने इस्तेमाल करना है इन एडवर्ब्स का तो फिर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हेलन हैज़ बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एट द क्लब लेटली। ठीक है, तो लेटली एक तरह से टाइम को ही एक्सप्लेन करने के ज़मरे में यूज़ हो रहा है। रिसेंटली आई हैव बीन लिविंग इन स्यूज़ फ्लैट। ठीक है, यानी कि अभी टेम्पररी। अब देखिए लेटली और रिसेंटली का इस्तेमाल जब हम करेंगे तो इससे एक चीज़ ज़ाहिर है कि हम टाइम फ्रेम की ही बात कर रहे हैं। जब हम टाइम फ्रेम की ही बात कर रहे हैं तो फिर हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि अभी वो काम या तो हुआ है या हो रहा है या रिसेंटली हुआ है, यानी कि हाल ही की बात हो रही है एक्शन कंटिन्यूड होने की। तो जब हाल ही की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम नेगेटिव, हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर, अच्छा वर्ब्स नॉट यूज्ड विद कंटिन्यूस, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि कंटिन्यूस के साथ इस्तेमाल नहीं होते, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बी, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, डाउट, एग्जिस्ट, नो, लाइक, लव, अडोर, बिलीव, हेट, हैव, मीन, नीड, possess, सीम, थिंक, अंडरस्टैंड और वांट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूस। इन वर्ब्स को हम लोग कंटिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कितना ऑकवर्ड लगेगा, आई हैव बीन लविंग यू सिंस 10 ईयर्स, सिंस 2010, तो ये अजीब लगेगा। ठीक है, verbs not used with continuous, I've had a pain in my stomach since I got up this morning। वही चीज़ आ गई है जो कि कंटिन्यूस के साथ जो है कुछ वर्ब्स ऐसे इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे I've had a pain in my stomach। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ing का वो इस्तेमाल नहीं होगा। I have been here since Tuesday, how long have you had your car, how long have you known Jane। यानी कि इन सब में आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल हो गया, मतलब पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बजाय पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल हो गया। ये जो स्पेसिफाइड वर्ब्स जो आपको बताए गए थे ये इस तरह से, क्योंकि वो उस तरह से ऑकवर्ड लग रहे थे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि अगर मैं कहूँ कि आई हैव बीन लविंग यू सिंस 2010 तो बहुत अजीब लगेगा, या आई हैव बीन अडोरिंग यू। तो अब उसमें होता है कि इसको अगर मैं कहूँ आई हैड बीन इन लव विद यू, या इस तरह से मैं उसको कह लें कि ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ तो इट वुड बी मोर सूटेबल। अगर मैं उसको एज इट इज़ कंटिन्यूस की सेंस में रखूँ तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं और ये आपकी तब डेवलप होती हैं। देखिए आपको जब इनकी क्लैरिटी आती है, जब आपके अंदर रीडिंग हैबिट होती है, तो रीड ज़रूर किया करें। चाहे दिन में किसी अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बुक्स रख लें। हर किसी का एक कह लें कि एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, और अगर वो डिस्कवर आपने कर लिया है, किसी को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है तो किसी को सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, मतलब हर किसी के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। किसी को कह लें कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड उसकी फील्ड है, तो आपको जो भी पढ़ने में मज़ा आता है, जो आप उर्दू में या किसी भी ज़ुबान में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ लें, आर्टिकल निकालें, सिंपल इंग्लिश निकालें और वो पढ़ें। उससे होगा कि आपके अंदर इस किस्म की जो एक्सेप्शंस होंगी उनसे जो है एक रिलायबिलिटी जो है डेवलप होगी, कि आपको पता होगा, कंपैटिबल आप हो जाएंगे कि ये जो चीज़ है मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं करनी, ये सेंस ही नहीं बन रही। ठीक है, अब हम रिकेप कर लेते हैं कि इस पूरे टेंस में आपने क्या सीखा। इसका जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जो था उसके अंदर हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड थे, आई हैव डन द अकाउंट्स, हियर दे आर, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो फोकस है वो एक्टिविटी पर होता है। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर भी ये होता है कि एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेगेटिव में जो है वो हैड के बाद नॉट आ जाएगा, सॉरी हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, और जो इंट्रोगेटिव है उसमें सिंपली हैज़ जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सीखा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट में रिपीटेड एक्शंस को भी शो किया जा सकता है, जैसे शी हैज़ प्लेड विद द सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा 3 टाइम्स दिस सेशन। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि रिपीटेड एक्शन की बात की जा रही है कि 3 दफ़ा उसने जो है किया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ड्यूरेशन एक्शन का बताया जा रहा होता है कि कितने साल से काम हो रहा है,
कितने अरसे से काम हो रहा है, कितना ड्यूरेशन इसको। शी हैज़ बीन प्लेइंग विद द सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑल सीज़न, पूरे सीज़न से वो कर रही है, ठीक है। वहाँ पे रिपीटिशन की बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पर एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन बताया जा रहा है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट में हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स को एलेबरेट किया जाता है, ठीक है। हाउ मेनी फिल्म हैव यू वॉच्ड, क्योंकि रिज़ल्ट ओरिएंटेड है ना, तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से वो सारा का सारा जो इसका जो इन्हसार है, इसकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो इस तरह की उसमें चली जाती है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हाउ लॉन्ग का सीगा इस्तेमाल होता है, जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वॉचिंग, आप कब से फिल्म देख रहे हैं। वही बात जो हमने ने पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी देखी कि ड्यूरेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। एक कितने ड्यूरेशन से काम हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हो गया, काम हो गया, अब इससे कोई लेना देना नहीं कि कितने अरसे में हुआ, कैसे हुआ। अब इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो है आपके लिए इस चीज़ का लेना देना है कि क्योंकि काम अभी चल रहा है, या तो बिल्कुल अभी अभी ख़त्म हुआ है, या तो वो काम चल रहा है। तो चल रहा है तो फिर उसमें ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई हैव बीन वॉचिंग फिल्म सिंस 8 o'clock, मैं 8 बजे से फ़िल्म देख रहा हूँ। अब जब वो देख चुका होगा तो फिर कहेगा कि मैंने 10 फिल्में देखी हैं, ठीक है। आई हैव वॉच्ड 10 फिल्म, अब क्योंकि देख चुका है तो इससे कोई लेना देना नहीं कि कब से देख रहा है, कितना ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट में जंप कर जाएंगे। लेकिन यहाँ जब तक कि एक्शन कंटिन्यूड है, आपने करना शुरू किया, आप अभी भी कर रहे हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही सहारा लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को परमानेंट के सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। पीपल हैव ईटन अ लॉट लेस मीट ओवर द लास्ट 20 years और सो, ठीक है। यानी कि एक पूरे परमानेंट सेंस भी दे रहे हैं, एक पूरा एक रिज़ल्ट, एक कह लें कि सॉलिड रिज़ल्ट आपसे शेयर कर रहे हैं कि पिछले 20 साल में लोगों ने बहुत कम जो है गोश्त का कंजम्पशन हुआ। तो अब देखें ये जो चीज़ है ये एक परमानेंट सेंस दे रही है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो टेम्परेरी सेंस ही देगा। ये तो क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि एक एक्शन जो भी कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसके बारे में आप वो नहीं दे सकते। पीपल हैव बीन ईटिंग लेस मीट्स रिसेंटली बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, ठीक है। तो अब ये कि रिसेंटली लोग कम गोश्त खाते रहे क्राइसिस की वजह से, लेकिन क्योंकि वो काम जारी है, हो रहा है, तो अभी उसके रिजल्ट्स हमें पता नहीं है, तो हम इनको परमानेंट सेंस में हम उसको ढाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमेशा एक टेम्पररी सेंस देगा। यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेक्टली, ठीक है। इसको आपने ठीक से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें ड्यूरेशन की या किसी स्पेसिफाइड टाइमलाइन की बात हो रही होती है, ठीक है। और आपको अच्छे से, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की अंदर जो डिफरेंस है उसमें। इसी वजह से आपके साथ उसका पूरा का पूरा जो है इस पूरी वीडियो में आपने देखा होगा कि पूरा इसको एक तरह से एनालिसिस में और डिफ्रेंशिएट करने में गुजरा कि आपको ये पता हो कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है, काम हो चुका होता है तो आप उसका आउटपुट लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो एक एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। अभी एक्टिविटी ऑनगोइंग होती है, टेम्परेरी होती है, उसके रिज़ल्ट्स अभी बिल्कुल उसकी जो है फोर्सीन नहीं होते, तो इसीलिए आप जो है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी एक्टिविटी जारी हुई थी, अभी भी जारी है, तो मे बी अब ये कब तक जारी रहे, उसके रिजल्ट्स क्या हों, तो आपका फोकस सारा का सारा एक्टिविटी पर होता है। होपफुली इस लेसन से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया। आपको ये समझ आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। इससे एसोसिएटेड वर्कशीट्स भी आपको दे दी जाएंगी, डेफिनेटली आप उनको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। Yesterday I was clever so I wanted to change the world. Today I am wise so I am changing myself. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Right now you are doing the same, ठीक है। आप लोग आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। और आप दुनिया के उन 5% लोगों में शामिल हैं जो कि खुद के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि बाहर की तरफ। वरना ये कंडीशनली हम सब लोग जो हैं इस माइंड हमारा जो है उसमें हम लोग पैट्रोनाइज्ड हैं कि हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं, हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ होता है कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे थॉट्स बाहर से कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो लोग लर्निंग में आ जाते हैं, जो लोग ये समझ लेते हैं कि हमें सीखना है, हमें करना है, हम ही अपनी ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो विजडम की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो लोग
अपने आप को बाज़ाहिर चालाक समझते हैं पर वो होते नहीं हैं। वो बाहर की दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वाइज़ हो जाते हैं वो अपने आप को चेंज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपने आप को चेंज करने से अपने हालात को, अपने वाक़यात को बदला जा सकता है। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।